नाज़रीन, जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि इस सेगमेंट में मुझे डॉक्टर आदिल सुल्तान साहब ने ज्वाइन किया है, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? कल हमने देखा रात को पूरी दुनिया को ट्रंप की तरफ से मुबारकबाद दी गई, एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई, जंग बंदी हो गई, रुक गई, पीस का टाइम आ गया। 8 months अभी कुछ देर पहले आज शाम को स्टेटमेंट्स आई डोनाल्ड ट्रंप की कि मुझे समझ नहीं आ रहा ये इजराइल और ईरान क्या कर रहे हैं। सर, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? कैन यू डिकोड दैट फॉर अस? देखिए, इसको कहते हैं टर्मोइल। दुनिया इस वक्त टर्मोइल में जिस तरह से है, कुछ पता नहीं होता कि कल किस तरह से हो। जी। हम ये चीजें एक्सपेक्ट कुछ हफ्ते पहले बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, और जिस तरह से डेवलपमेंट्स हुई हैं और एकदम से कंसर्न ये थे कि बहुत सीरियस सिचुएशन हो रही है, और फिर रात को एक पता चलता है कि जी डिफ्यूज हो गई है। ये इस तरह की जब एराटिक बिहेवियर हो जाए तो वो काफी परेशान कुन बात होती है, इसको प्रिडिक्ट करना, एनालाइज करना कि नेक्स्ट क्या होगा। जी। तो अभी भी जिस तरह से बात हो रही है, कल तो उन्होंने क्लेम कर लिया, मुबारकबाद भी उन्होंने ले ली, लेकिन ये है कि अभी हम जो खबरें सुन रहे हैं कि दोनों तरफ से जरा रिलक्टेंट है ईरान और इजराइल दोनों अपने सीज फायर में। तो ये चीजें चल रही है, आगे देखिए किस तरह से होता है। सर, लेकिन अभी भी वो तो प्लेन्स अभी भी ईरान के ऊपर उड़ रहे हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट, तो प्लेन्स अभी भी बम्बार्डमेंट जारी है, हमले जारी हैं। तो क्या यहाँ पर ये कह लिया जाए कि अमेरिका का रोल इतना मिनिमल हो गया है दुनिया के अंदर कि अमेरिका के कहने के ऊपर जंगबंदी भी नहीं होगी अब? ये तो काफी एविडेंट था। देखे जिस तरह से इसराइल ने जाररियत अपनी शुरू की हुई है इस रीजन के अंदर, पिछले कई सालों से, आप गजा में देख लें और फिर अब ईरान के खिलाफ देख लें, तो यूनाइटेड स्टेट्स के जो उनकी लीडरशिप है उनके पास भी काफी लिमिटेड स्पेस है, और इसराइल ने भी उनको पहले ड्रैग किया, उनको फोर्स किया, और वो फिर उनकी मिलिट्री को यूज किया। और फिर इसराइल ने, ऑल्दो के एक स्टेटमेंट उनकी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आई थी कि जी वो भी सीज फायर को जो है एक्सेप्ट करेंगे, चूंकि उनके ऑब्जेक्टिव सारे पूरे हो गए। लेकिन ये चीजें हम इसराइल का अगर रोल देखें या उनका करेक्टर देखें लीडरशिप का, ये हमेशा से चलता रहा है। दे डोंट केयर अबाउट इंटरनेशनल लॉ, और फिर उनको पता है यूनाइटेड स्टेट्स ना चाहते हुए भी उनके साथ ही रहेगा, तो उनके लिए कोई लॉ भी नहीं है और कोई उनको रोकने वाला भी नहीं है। तो यही कुछ हो रहा है इस वक्त। डॉक्टर साहब, यहाँ पर कतर के ऊपर भी रात को जो अमेरिकी एयरबेस के ऊपर अटैक ईरान की जानिब से 2 के इंटरसेप्ट हो गए, मिसाइल्स एंड एवरीथिंग। डू यू थिंक एट सम पॉइंट कतर भी इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में एज अ प्लेयर सामने आएगा कि कतर भी पहली जो उनकी स्टेटमेंट एक चली थी, 2 की डिटेल स्टेटमेंट बाद में आई कि हम भी रिटालिएट कर सकते हैं अपनी टाइम चूजिंग के ऊपर एंड ऑल दैट? देखिए, स्टेटमेंट तो उन्होंने वो देनी थी क्योंकि एक फिजिकल अटैक हुआ था, लेकिन ये भी खबरें हैं कि जो ये सालिसी का किरदार भी कतर ने ही किया, कि जिन पे अटैक हुआ था उन्होंने ही ईरान को कन्विंस किया सीज फायर के लिए, और इसराइल को कन्विंस किया, जो खबरें आ रही हैं। तो वो चाहते तो कोई भी नहीं है इस रीजन के अंदर, इस वॉर के अंदर पड़ना, बिकॉज उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस है उनकी इकोनॉमी के लिए, उनके लोगों के लिए। क्योंकि उन्होंने ये जो हम वेल्दी स्टेट्स गल्फ के देख रहे हैं, इन्होंने इस तरह के टर्मोइल या कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखा। ईरान कई सालों से इस तरह सैंक्शन में रह रहा है, लेकिन उनको थोड़ा सा जब इसका इम्पैक्ट आया तो वो एक पैनिक तो आया उसके अंदर। तो वो चाहेंगे तो नहीं, लेकिन जिस तरह से हालात चल रहे हैं, टर्मोइल है, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर सर फिर वो अंडर डिस्कशन आज फिर से नोबेल पीस प्राइज की नॉमिनेशन एंड एवरीथिंग। डू यू थिंक कि उसका भी कोई इम्पैक्ट हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के अपनी ज़ात के ऊपर कि यार मैं तो पीस लविंग प्रेसिडेंट हूँ? देखिए, ये उनकी ज़ात पे कुछ वो, जैसे उनका एक है, आप हर चीज़ को वो ओन करते कि जी मैंने जो किया इससे पहले किसी प्रेसिडेंट ने नहीं किया, हमारी मिलिट्री ने जो किया इससे पहले किसी मिलिट्री ने नहीं किया। ये एक उनका तरीका तो है उसको अपना सेल्फ इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई इस तरह की नॉमिनेशन कोई उस पर प्रेशर डाल सकती है। कोई मोरालिटी तो है नहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो ये चीज़ें कुछ फैक्टर नहीं होती। हाँ, इसको कोई अपने अपने तरीके से पॉलिटिक्स के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन उनको भी पता, और उन्होंने खुद भी कहा कि मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलेगा, राइटफुली उनको नहीं मिलेगा। लेकिन ये नॉमिनेशन भी एक पॉलिटिकली ड्रिवन थी, और उसको भी जिस तरह से हमने देखा कि डिबेट हुई है, तो ये इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होने लगा इस डॉक्टर, हाउ इम्पोर्टेंट इज पाकिस्तान इन दिस पिक्चर, इन दिस सिनेरियो, और हमारा आइडियल रोल क्या होना चाहिए? देखिए, हम आइडियल रोल तो अगर कहें तो आप अगर प्रिंसिपल बेस्ड पोजीशन ले, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स लेती रही है,
कि जो भी एग्रेसर है उसके खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए, और जो एग्रीड पार्टी है जिस पे अटैक हुआ एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, बिकॉज एक इंटरनेशनल लॉ को अगर हम सपोर्ट करेंगे, उनके इंटरनेशनल नॉर्म्स को, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को हम सपोर्ट करेंगे, तो खुदा न खास्ता कल को कोई इस तरह का मुश्किल वक्त आएगा तो फिर हमारे पास भी एक प्रिंसिपल पोजीशन होगी खड़े होने के लिए। तो मेरा ख्याल है हमारा एक बड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो भी राइट साइड पर है, इर्रिस्पेक्टिव के हमारे डिफरेंसेस हो ना हो, जो भी है हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए और इसी तरह की पोजीशन लेनी चाहिए। हमें साइड्स नहीं लेनी चाहिए इस वक्त, बिकॉज इतनी फ्लूइड सिचुएशन है, अनसर्टेन सिचुएशन है, और हमारे जो ताल्लुकात हैं गल्फ कंट्रीज के साथ वो भी काफी सेंसिटिव है। तो अगर आप प्रिंसिपल पोजीशन लेंगे बेस्ड ऑन रूल्स, तो फिर आप पे कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता कि आपने कुछ गलत डिसीजन लिया। अब पाक चाइना वो रिलेशनशिप, एक तरफ अमेरिका चाइना रिलेशनशिप, पाकिस्तान बैलेंस करके चल पाने की पोजीशन में, डू यू थिंक वी आर इन दैट पोजीशन? देखिए, बैलेंस की तो एक पब्लिकली जो बात होती है, लेकिन हिस्ट्री जब हम देखते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स कभी भी रिलायबल पार्टनर हमारा नहीं रहा। हाँ, लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल प्लेयर है, उसका एक इन्फ्लुएंस है ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस पे, जो फिर हमारी मजबूरी होती है कि उनके साथ भी हम थोड़े से रिलेशंस बना के रखें। लेकिन ये जो परसेप्शन जिस तरह हम बना लेते हैं कि शायद अब सब कुछ ठीक हो गया, तो रियलिटी इससे फर्क है, और वो हिस्ट्री से हमें सीखना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ने कभी भी मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ नहीं दिया, हमें यूज किया और फिर डिस्पोज कर दिया उन्होंने। और अभी भी जो भी होगा, जैसे भी चीजें होंगी, तो चाइना एक कंट्री ऐसा है जो चूंकि इस रीजन में है, उसको इसकी इंपॉर्टेंस का भी पता है कि नेबर्स के साथ किस तरह से आपने रिलेशंस रखने हैं, और हमें भी वही चीज रखनी चाहिए कि जो रियलिटी है इस रीजन के हिसाब से और जो हमारी सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है कि उसके अंदर, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि इधर चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये हमें प्रायोरिटी अपनी बड़ी क्लियर रखनी चाहिए कि चाइना रिमेन्स अ मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान का, और उसने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ भी दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जहां पे हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज करे तो यस, बिल्कुल हम उसको उस तरह से साथ चल सकते हैं, लेकिन अपने नेशनल इंटरेस्ट को हमने सुप्रीम रखना है कि लॉन्ग टर्म में हमारे लिए क्या बेहतर है, और मेरा ख्याल है वो डिसीजन मेकर्स को सबको पता है कि क्या पाकिस्तान के लिए बेहतर है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच टाइम, बहुत शुक्रिया आपको का। नाज़रीन, आपने देखा, इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि पूरी दुनिया में जहां जहां भी कोई जंग है, जहां जहां भी कोई मजलूम है, अल्लाह पाक उनकी मदद करे, और जंग बंदी में पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया अपना अपना किरदार अदा करे। ये कोई बहुत रूटीन मैटर नहीं होता कि जो मुल्क जंगों में झोंक दिए जाते हैं, जिनके कोई एग्रेसर जिनके ऊपर चढ़ दौड़ता है, वहाँ क्या हालात वाक़यात होते हैं, ये वहाँ की फैमिलीज़, वहाँ की सफरिंग, वहाँ के लोगों से कहानियाँ सुने तो आपको आइडिया होता है कि वो बड़ा जनरेशन्स लगती हैं उस ट्रॉमा से निकलते हुए जहाँ जिन मुल्कों के ऊपर जंगें इम्पोज कर दी जाती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।